जाली के अंदर ब्लैक पत्थर वाली दो कब्रें मुबारक नजर आ रही है। जिसके ऊपर एक के ऊपर देखिए कबूतर बैठा हुआ है, दूसरी कब्र मुबारक गोल है, जिसके ऊपर पत्थर गोल है और एक के ऊपर पत्थर चौरसा ईंट नुमा, जिसके ऊपर पत्थर चौरसा जिसके ऊपर कबूतर बैठा हुआ है वो मेरे प्यारे आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा जान हजरत सैयदना मीर हमदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनकी कब्र मुबारक है। ठीक है, इनके पाँव मुबारक की जानिब देखें, एक कब्र के अंदर दो सहाबा करम आराम फरमाए। कौन कौन से? एक हजरत मसा बिन उमैर और एक हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितने हो गए? 3। बाकी देखें इस दीवार के अंदर, इसी जालियों के अंदर कच्ची दीवार नजर आ रही है, वो सामने कोने में, उसके अंदर हमारे 67 सहाबा कराम आराम फरमाए। उसके अंदर हमारे 67 सहाबा कराम आराम फरमा है। ऐसा वो देखें, मैंने आपको दिखा रहा है कच्ची दीवार। कितने हो गए? 70। देखिए जब इस मुकाम के ऊपर हमारे 50 सहाबा करम यहाँ पर शहीद हुए थे इस दर्रे के ऊपर, जिनमें से 40 इस दर्रे के नीचे हुए थे इस रमात के दामन में, और 10 इस पहाड़ी के ऊपर, और 20 हुए थे हमारे इस पहाड़ी के बिल्कुल दामन में ओहद के पहाड़ में। जो आपको सारा ओहद का पहाड़ नजर आ रहा है एक जन्नती पहाड़ है, ये सारा का सारा जन्नती पहाड़ है। जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला की तजल्ली हुई तो वहाँ पर 3 पहाड़ ऐसे थे जिनको जन्नत की बशारत मिली थी, जिनमें एक ये वाला है जबल ओहद, दूसरा जबल बरकान है, तीसरा जबल जम्बो है। ठीक है, ये 3 पहाड़ ऐसे जिनको जन्नत की बशारत मिली थी। और मेरे आका ने फरमाया कि ओहद अल्फ़ जन्ना, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। ओहद एक जन्नती पहाड़ है और ओहद जन्नत के 8 दरवाज़ों में से क़यामत वाले दिन किसी एक दरवाजे पर खड़ा हम सब जन्नतियों का इस्तकबाल कर रहा होगा। और हम देख ले कितने खुशकिस्मत है कि दुनिया में इस जन्नती पहाड़ की ज़ियारत करके जा रहे हैं। अगर आपने दुनिया में सोने का पहाड़ सुना है तो ये वाला पहाड़ ही है। दुनिया में सोने का पहाड़ सुना है तो ये वाला पहाड़ है। ठीक है, अगर इसकी आप लंबाई देखेंगे 7.5 से 12 किलोमीटर इसकी इस तरह लंबाई होगी। अगर चौड़ाई देखेंगे 3.5 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर सैटेलाइट्स की मदद से यानी कि ड्रोन कैमरे की मदद से इसकी ऊपर से तस्वीर ली जाए तो इसमें से ऊपर से लफ्ज़ मोहम्मद का अक्स नज़र आता है। ठीक है, ये आलम इस्लाम की दूसरी जंग थी। सबसे पहली जंग कौन सी थी? पहाड़ी में बताया था, सुभान अल्लाह, जंगे बदर। उस जंग का बदला लेने के लिए हिंदा ने इस जंग का इरादा किया और इस जंग का आगाज हुआ था। सुभान अल्लाह। तो मैंने बताया था कुछ उस मैदान के ऊपर हमारे 313 सहाबा कराम थे। ठीक है, जिससे हमें फरिश्तों की वजह से उस जंग में हमें फतह हासिल हुई और जिससे मेरे आका करीम के प्यारे चचा जान ने उस मकाम के ऊपर फरिश्तों और जो उनके काफिर थे उनके 70 कमांडरों को जन्म हासिल किया था। हिंदा ने उस मकाम के ऊपर कसम खाई कि जब तक मैं अपने बाप, अपने भाई, अपने चचा का बदला न ले लूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसने 1 साल में अपना लश्कर तैयार किया। 1 साल के बाद अपना लश्कर तैयार करने के साथ उसने अपना गुलाम तैयार किया जिसका नाम था वाशी बिन हरब। उसने उसको हुक्म दिया था कि जब तक तुम मेरे प्यारे आका करीम के प्यारे चचा जान की बेदर्दी के साथ शहादत ना करके वापस लौटो तब तक मेरे सामने ना आना। सबसे पहले इस मुकाम के ऊपर आप दोनों तलवारों के साथ लड़ रहे थे, दोनों हाथों में तलवारी थी, आप जंग लड़ रहे थे, मसरूफ थे। वो चुपके से आया, नेज़ा बास था, उसने अपने नेज़ों को जहर लगाया, आकर करीब आकर उसने चुपके से नेज़ा मारा, आपकी नाव से नेज़ा पार होकर आपकी कमर से निकल आया। आप जख्म की ताब ना ला सके, आप शहीद हो गए। आप जैसे ही शहीद हुए उसने सबसे पहले आपकी आंखें मुबारक निकाली, फिर आपके होंठ मुबारक काटे, फिर आपके नाक मुबारक काटी, हत्ता कि आपकी ज़ुबान मुबारक निकाल ली गई थी। आपके 11 अज़ा काटे गए, लेकिन हिंदा को देखकर फिर भी तसल्ली ना हुई। वो फिर आया, फिर आपका कलेजा चाह करके उसके सामने पेश किया। हिंदा को कलेजे को देखकर फिर भी इसकी तसल्ली ना हुई। कलेजा उठाया, चबाना चाहा मगर चबा ना सकी। फिर उस कलेजे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसने हार परोकर गले में पहना। इस मुकाम के ऊपर हजाज कराम हमें एक इबरत हासिल होती है कि हम तक दीन इस्लाम ऐसे नहीं पहुंचा, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बहुत आजमाइशों के साथ पहुंचा है। आज देख ले हमें इस दीन इस्लाम की कदर नहीं है। खेल का मजा तब आता है जब खेल खुद बनाकर खेला जाए, लेकिन हमें आज तक हमने दीन इस्लाम के लिए कुछ नहीं दिया, कोई कुर्बानी नहीं दी। जिसने कुर्बानी दी है पता उसको होता है कि हमने कुर्बानी दी है। मिसाल देता हूँ, अगर आज हम किसी चीज़ की खरीदारी करें ना, उसकी कदर होती है कि हमने इसमें पैसे लगाए हैं, उसकी हम कदर करते हैं, इसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन इसकी भी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, इसके ऊपर चलना भी हमारा फ़र्ज़ है।